हेलो गाइस, वेलकम टू सी फिजिक्स। क्वेश्चन कहा गया, व्हाट डू यू मीन बाय बॉयंसी। बॉयंसी क्या होता है? बॉयंसी इज एन अपवर्ड फोर्स exerted by a liquid on an object immersed in the liquid। एक ऑब्जेक्ट को लो और उसे एक लिक्विड में इमर्स करो। मान लीजिए वाटर में आप इमर्स करते हैं, तो वाटर क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा और उसी अपवर्ड फोर्स को बॉयंसी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, ये मान लीजिए किसी कंटेनर में वाटर का लेवल है, ये यहाँ तक इसमें वाटर फिल्ड है, आप ऑब्जेक्ट को सिर्फ इसके सरफेस से टच कराते हो, सिर्फ टच कराते हो। ध्यान दीजिएगा, आपने बिल्कुल भी इस ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा भी वॉल्यूम इस वाटर के अंदर नहीं डाला है। सारा का सारा क्या है? सिर्फ सरफेस से टच कराते हो, तो इस पर बॉयंट फोर्स क्या होगा? बॉयंट फोर्स इस पर लगने वाला होगा जीरो बॉयंट फोर्स। जब तक ऑब्जेक्ट का कुछ वॉल्यूम लिक्विड के अंदर इमर्स नहीं होगा, तब तक उस पर बॉयंसी फोर्स नहीं लगेगा। तो बॉयंसी फोर्स तभी लगता है जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? इमर्स किया जाता है लिक्विड के अंदर। और बॉयंट फोर्स, इसको बॉयंट फोर्स भी कहते हैं हम। बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू, इसको अगर मैं एफ बी से डिनोट करूं तो ये होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू इमर्स्ड वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम आपने ऑब्जेक्ट का इमर्स किया है, इमर्स्ड वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। तो ये बॉयंट फोर्स है रो लिक्विड इनटू वी इमर्स्ड इनटू जी। ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए ध्यान देते हैं। एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, उसे इस लिक्विड के अंदर मैंने इमर्स किया है, तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ पोर्शन, इतना पोर्शन जो है वो लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है। मान लीजिए इफ v is complete volume of the object, complete volume of the object, and v1 is the immersed volume, v1 is the immersed volume। immerse मतलब डुबाया गया है, लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, immersed volume in the liquid। तो बॉयंट फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर? केस वन में क्या है? v1 वॉल्यूम उसका इमर्स किया गया है, तो बॉयंट फोर्स होगा रो एल। इस लिक्विड की डेंसिटी में रो एल कह लेता हूँ, रो एल इंटू वी वन इंटू जी। और केस टू में क्या होगा बच्चों? केस टू में क्या है? पूरा का पूरा वॉल्यूम ही मैंने इमर्स कर दिया है, तो इसके ऊपर जो बॉयंट फोर्स लगेगा वो लगेगा रो एल इंटू वी इंटू जी। और ध्यान दीजिएगा, बॉयंट फोर्स जो लगता है उसकी डायरेक्शन होती है हमेशा वर्टिकली अपवर्ड। कभी भी ये डाउनवर्ड नहीं लगेगा, हमेशा ऊपर की तरफ ही लगेगा। तो बॉयंट फोर्स इज ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ ही लगेगा, कभी भी नीचे की तरफ नहीं लगेगा। ये फोर्स कौन लगा रहा है? लिक्विड लगा रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि लिक्विड के अंदर इमर्स किया गया है, यानी कि डुबाया गया है। और इसकी वैल्यू है रो लिक्विड इंटू वी इमर्स्ड इंटू जी। क्लियर है? क्लियर है तो आप एंजॉय करो। चैनल के कंटेंट को बेटर यूज़ करने के लिए आप सभी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में देखिए। प्लेलिस्ट से अगर आप देखते हैं तो आपके 70% कंसेप्ट इन वीडियो से ही क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है तो अब एंजॉय करो।